गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है वाटर सराउंडिंग द अर्थ पे एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छे से और उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी प्रश्नों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपके लाइक करने से आपको 1 रुपया कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन आपका लाइक हमारे को मोटिवेट करती है। ठीक है, पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें ठीक ठाक आप लोग लाइक किए, जितने बच्चे देखे हो सभी ने लाइक किया। कुछ कमेंट भी कर सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रोसेस काउजेज, कह रहा किस प्रोसेस से, है ना, causes water to continually change its form and circulate between ocean, atmosphere and land। कि किस प्रोसेस से वाटर जो है ना वो कंटिन्यूली मतलब अपने चेंज होते रहता है। कहां से कहां तक सर? ओशियन, एटमोस्फेयर, फाइनली फिर कहां पे? लैंड पे। तो क्या वो प्रोसेस टाइड है? नहीं। क्या वो प्रोसेस वेव्स है? बिल्कुल नहीं। वाटर साइकिल सी नंबर, और डी नंबर है ओशियन करेंट। तो इसका सही जवाब कौन है? सी नंबर। क्या? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से ही ये हमारा जो वाटर का फॉर्म जो है ना वो चेंज होते रहता है। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा के रूप में लैंड पे आया, फिर वाटर बॉडीज से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज, रिवर्स, ये सब से फ्लो करते हुए वो कहां पे पहुंचती है? ओशियन में। ओशियन में वो वहां पे क्या होता है? इवोपरेशन, है ना, और इवोपरेट होके वो फिर ऊपर चली जाती है। कहां पे? एटमोस्फेयर में, जहां पे उसका फिर क्या होता है सर? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनेंगे और फाइनली फिर वो फिर से प्रिसिपिटेशन के रूप में आएंगे। दैट्स मीन इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेजर सोर्सेस प्रोवाइड फ्रेश वाटर, किस मेजर सोर्स से हम लोगों को फ्रेश वाटर मिलता है? ठीक है, ऑप्शन ए रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, ओशियन एंड सीज बिल्कुल नहीं होगा, लेक्स एंड पॉन्ड्स। सर इससे हम लोगों को वाटर तो मिलती है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये पूरी तरह से सुटेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से भी हमें मिलता है, लेकिन फिर इसमें एक जोड़ दिया आई कैप्स, है ना। तो इसका सही सुटेबल कौन सा हो जाएगा सर? ए नंबर। ठीक है, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स ओशियन वाटर सॉल्टी, किसकी वजह से ओशियन का जो वाटर होता है ना वो सॉल्टी होता है? हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रीमियरली सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक है, क्योंकि इस ओशियन वाटर में क्या घुले हुए रहते हैं? सॉल्ट्स घुले रहते हैं, सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का, लेकिन उसमें प्राइमरली कौन सा क्लोराइड होता है? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पढ़ाने के दौरान भी बताया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच बॉडी ऑफ वाटर इज नोन फॉर इट्स हाई सैलिनिटी, है ना। इनमें से चार जो ऑप्शन है, इनमें चार ऑप्शन में कौन सा वाटर बॉडीज अपनी हाई सैलिनिटी के कारण, मतलब उसमें खारापन की मात्रा जो है ना वो बहुत ज्यादा है, अलाउिंग स्विमर्स टू फ्लोट इजिली, मतलब यदि हम उसमें स्विमिंग करने जा रहे हैं उस वाटर बॉडीज में तो हम आसानी से क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, तैरने लग जाएंगे। समझ गया ना? ऐसे। ठीक है, आप इसमें डूबने का चांसेस जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ए नंबर, डेड सी। कौन सा? डेड सी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ वेव्स इन द ओशियन, कि ओशियन में वेव्स का जो है ना वो प्राइमरी काउज जो है वो मुख्य कारण क्या है? टाइड्स, winds scraping across the ocean surface, अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन बिल्कुल नहीं होगा, अर्थ रोटेशन बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब कौन होगा? बी नंबर, कि विंड्स स्क्रैपिंग अक्रॉस द ओशियन सरफेस, हवा जो चल रही है ना कहां पे? ओशियन के सरफेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म सुनामी मीन इन जापानीज, सुनामी का मतलब जो है ना वो जापानीज में क्या होता है? अर्थक्वेक वेव्स, स्टॉर्म वेव्स, हार्बर वेव्स और जियांट वेव्स। सही जवाब कौन होगा? सी नंबर। ठीक है, हार्बर वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
What natural disaster struck the Indian Ocean on December 26, 2004? मैंने बताया था इसी सुनामी में, है ना, इसी सुनामी में। ऑप्शन कौन होगा? बी नंबर। बताए थे कि भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, भारत का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट इसी 26 दिसंबर 2004 की जो सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, किस ओशियन में? इंडियन ओशियन में, उसमें वो पूरी तरह से सबमर्ज हो गया। यानी 2004 में, इस 26 दिसंबर 2004 के पहले आप यदि जाते अंडमान निकोबार, है ना, कहां पे? अंडमान निकोबार में, वो निकोबार आइलैंड में, तो आपको इंदिरा पॉइंट दिखता। लेकिन अब यदि आप जाएंगे तो अब आपको इंदिरा पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, समझ गया ना जीके का, कि भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। किस आइलैंड में है सर? तो निकोबार। किसमें? निकोबार। क्या ये अभी दिखता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया सर? सुनामी में सबमर्ज हो गया, वाटर में डूब चुका है। ठीक है। Question number 8. What is the rhythmic rise and fall of ocean water twice day occurred? मैंने बताया था ना कि समुद्र का पानी क्या होता है? अप होता है उसका लेवल, फिर क्या होता है? डाउन होता है। ये 2 बार दिन में होता है। उसके पीछे क्या सर पूछ रहा? व्हाट इज द रिदमिक राइज? क्या है वो? वेव है, टाइड है, करेंट है, सुनामी है। सही जवाब कौन होगा? बी नंबर, टाइड्स, है ना। आपको मैंने बताया था हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ठीक है। बताया था कि हाई टाइड जो होता है ना, वो आपका सीप के मूवमेंट के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि वाटर का लेवल जो होता है उसमें ऊपर आ जाता है। ऐसे में सीप जो है ना वो पॉट पे आना उसके लिए सुलभ हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट काउजेज टाइड्स? किसके कारण ये टाइड्स आते हैं? विंड के कारण? बिल्कुल नहीं। मून्स ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ रोटेशन? नहीं। ओशियन करेंट्स? नहीं। सही जवाब कौन होगा? बी नंबर, मून की, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स की घटना होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. What are the highest tides during the full moon and new moon called? कह रहा है ना कि what are the highest tides, कि वो highest tides during the full moon, कि जब full moon और new moon के दौरान जो सबसे ऊंचा टाइड होता है उसे हम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं? नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। इसका सही जवाब बी होगा। कौन सा टाइड्स? स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. What are the streams of water flowing constantly on the ocean surface is definite direction called? है ना। देखिए क्या कह रहा है सर? What are the streams, कि वो कौन से स्ट्रीम्स है? किस चीज का? वाटर का। फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली मतलब जो लगातार जो है वो बहते रहती है। कहां पे? ओशियन सरफेस पे। इन डिफिनिट डायरेक्शन मतलब एक निश्चित दिशा में समुद्र के सतह पे जो बहते रहती है उसे क्या कहते हैं? वेव्स, टाइड्स, ओशियन करेंट्स और सुनामी। सी नंबर, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट सर नेचर में ठंडा भी हो सकता है और ओशियन करेंट से नेचर में गर्म भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर? सर ओशियन वाटर का एवरेज सैलिनिटी जो होता है वो कितना होता है? 15%, 15 पार्ट्स पर 1000 ml, 25 पार्ट्स पर 1000, 35 पार्ट्स पर 1000 और 45 पार्ट्स पर 1000। सही जवाब कौन होगा? सी नंबर, 35 पार्ट्स पर 1000 मतलब 1000 ml में, 1000 ml में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. Which ocean current is an example of warm current? सर कह रहे हैं इनमें से कौन सा ओशियन करंट जो है ना वो वार्म करंट का एग्जांपल है? लैब्राडोर, गल्फ, कैनरी और हम्बल डोट करंट। सर इसका सही जवाब कौन होगा? बी नंबर, गल्फ स्ट्रीम। अभी हम बता रहे थे ना कि ओशियन करंट का नेचर ठंडा भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? गर्म भी हो सकता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है। सॉरी, गर्म जलधारा है। व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ सुनामी? सुनामी का प्राइमरी काउज क्या है सर? वोल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स। क्या होगा सर इसका सही जवाब? अंडर वाटर अर्थक्वेक मतलब समुद्र की सतह या ओशियन की सतह के नीचे यदि अर्थक्वेक आ जाए
या वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो, तब जाके उस एरिया में क्या आ सकता है, सुनामी आ सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, और ये तो हो गया ना 15, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, कह रहा है एटमोस्फेयर का वो कौन सा लेयर हेल्प करता है किस चीज में, रेडियो ट्रांसमिशन में। ठीक है, बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, मतलब आज जितने भी सिग्नल है, चाहे वो मोबाइल का हो, रेडियो का हो, टेलीविजन का हो, है ना, सबका सिग्नल जो है ना वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है, ट्रोपोस्फेयर से नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर से नहीं, आइनोस्फेयर। बिल्कुल सही जवाब कौन होगा, सी नंबर, कौन सा, आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर से ही ये आती है सारे सिग्नल। What is the term for water that falls from clouds as rain, snow, sleet और hail? कह रहा है कि what is the term, हम लोग किस नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, water that falls from clouds, जो water कहां से आती है, cloud से, as rain, snow, sleet और hail के रूप में। तो इवोपरेशन बिल्कुल नहीं, कंडेंसेशन नहीं, प्रिसिपिटेशन। सही जवाब कौन होगा, प्रिसिपिटेशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में हम समझा रहे थे वाटर साइकिल में कि ऊपर से जो क्लाउड से जब बादल से वर्षा के रूप में पानी की बूंदे गिरते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन, यानी कि वर्षण हिंदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सर, क्या कह रहे हैं सर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई टाइड्स ऑन नेविगेशन, कह रहा है नेविगेशन में हाई टाइड्स का क्या रोल है। अभी हम समझा रहे थे ना कि हाई टाइड्स होगा तो सीप का नेविगेशन जो है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, दे मेक इट डिफिकल्ट नहीं, दे लोअर द वाटर लेवल नहीं सर, हाई टाइड्स में वाटर लेवल नीचे नहीं ऊपर आएगा। सी नंबर, दे रेज द वाटर लेवल नियर द शोर, समुद्र के किनारे पे वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, मेकिंग इट इजियर फॉर शिप्स टू डॉक, इससे डॉकयार्ड में शिप का आना है ना क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स पर ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अभी तो पढ़ा रहे थे सैलिनिटी, क्या होगा, सैलिनिटी, अभी बताए थे ना 35, कितना बताए थे, 35 पार्ट्स पर 1000, है ना। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, सैलिनिटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, what do we call the continuous movement of water on the above and below the surface of the earth, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। क्वेश्चन नंबर 1 को ही घुमा के दिया गया है यहाँ पे, सही जवाब बी नंबर, क्या होगा, वाटर साइकिल, क्या होगा, वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियोडिक राइज, कभी कभी रह के जो ऊपर उठ रहा है ना, किस चीज का, सी का, फॉल ऑफ सी लेवल, सी लेवल कभी ऊपर जा रहा है तो कभी सी लेवल कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, किसके चलते भाई, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव, टाइड, करेंट, सुनामी। सही जवाब क्या होगा, टाइड। प्रैक्टिस करवा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ठीक है। Which ocean is known for its large fishing grounds due to the meeting of warm and cold currents? सर जहां पर ठंडा करेंट, कोल्ड करेंट और हॉट करेंट जहां पे मिलेगा ना वो एरिया फिशिंग के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा सर, पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 22, what kind of tides occur when the sun, moon and earth are in a straight line, कि जब तुम्हारा सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो, कैसा हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो उस समय कैसा टाइड्स आता है, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, लो टाइड्स और इक्वेटोरियल। अभी बताए थे स्प्रिंग टाइड्स जो आपका फुल मून और न्यू मून के दिन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ओशियन करेंट इज अ कोल्ड करेंट, अभी बताए थे जैसे गल्फ स्ट्रीम क्या था, हॉट स्ट्रीम था, उसी तरह कैनरी करंट, कौन सा, कैनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी, कैनरी करंट जो है वो कैसा, कोल्ड करंट है। ठीक है। 24, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर टर्न्स बैक इनटू लिक्विड, सर बहुत सिंपल है, वाटर वेपर जो है वो क्या हो रहा है, किस में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में गया, कैसे भाई, नीचे से इवोपरेट होकर गैसेस फॉर्म में, फिर ऊपर जाकर वो क्या हो गया सर, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, इवोपरेशन नहीं, प्रिसिपिटेशन नहीं,
कंडेंसेशन, इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। बहुत बार आप साइंस में भी पढ़े उस चीज को। 25, व्हाट इज द टर्म फॉर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव? वेव का हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग सर? क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट, जितना ऊपर उठा है वो। 26, which sea is the largest lake in the world? कैस्पियन। ए नंबर कौन सा? कैस्पियन सागर, ठीक है। 27, what is the term for the lowest point of a wave? जैसे हाईएस्ट पॉइंट का जो था उसको हमने क्या कहा? क्रेस्ट। लोवेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? बी नंबर, ट्रग। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रग के नाम से जानेंगे। 28, what are the periodic waves caused by a strong seismic activity in the ocean called? इसे क्या कहते हैं? सुनामी। यानी 28 का सही जवाब कौन होगा? बी नंबर, सुनामी, ठीक है। 29, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ ओशियन करेंट? ओशियन करेंट का प्राइमरी काउज जो है, अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया था, क्या होगा? विंड पैटर्न्स। क्या होगा? विंड पैटर्न। सर जिधर से हवा चलेगी, जितना स्पीड से हवा चलेगी, उसी पे ये ओशियन करेंट डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज? सैलाइन वाटर? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड वाटर? बिल्कुल नहीं। सरफेस वाटर? नहीं। फ्रेश वाटर। क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग कितने क्वेश्चन किए? 30। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको सही में पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।